कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। हमारी भोगों में आसक्ति है, इंद्रियों के भोग में, मन के भोग में, बुद्धि के भोग में, काया के भोग में। यानी काया का सुख, माया का सुख। अच्छा, किसको मिलता है ये? आपको नहीं मिलता, बुरा मत मानना, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। ये काया का, माया का सुख आत्मा को नहीं मिलता। हम बहुत सुखी हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? हमारी लॉटरी निकल आई। आप बहुत सुखी हो, तो ये सुख आत्मा को मिला ना? तो आपको तो मिला ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें नहीं आत्मा बनना, हमें आत्मा नहीं बनना। आप कह रहे हो कि हमारी करोड़ की लॉटरी निकाली, आप कह रहे हो कोई सुखी नहीं है। खुला रहने दो थोड़ा सा ना। अब आप सोच के देखो कि कैसे मिटेगा यह संसार का कुचक्र। जब तक भोगों में आसक्ति रहेगी, अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगेगी। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझने में नहीं आता। हम प्रतिकूलता को क्यों नहीं समझ पा रहे? इसलिए नहीं समझ पा रहे। हम प्रतिकूलता को इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि आप और हम लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि प्रतिकूलता कहते किसको हैं। आप और हम सब लोग अपने आप को शरीर मानकर संसार में बुरी तरह फंसे हुए हैं, और ऐसे फंसे हुए हैं कि भगवत प्राप्ति करना भी चाहते हैं तो भी माया का संसार, माया का कुचक्र अपने को शरीर मानने से बाज नहीं आते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करूंगा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी आप हम लोग जाग सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि समझिएगा, महात्मा बुद्ध को उनकी पत्नी कितना बुरा भला कह रही है। अपने बेटे राहुल से क्या कह रही है? मांग लो, ये हैं तुम्हारे पिता, इनके पिताजी राजा बनाना चाहते थे, ये फकीर बन गए हैं, क्या देंगे ये तुम्हारे को? ये तुम्हें क्या देंगे? मांग लो, अपने पिताजी से क्या दे सकते हैं? क्या कमाया इन्होंने? लेकिन महात्मा बुद्ध को बुरा नहीं लग रहा, बुरा नहीं लग रहा। आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, उन्हें बुरा ना लगे? अरे बाबा, जो अपने को शरीर मानेगा तो बुरा लगेगा ना। जो अपने को मन मानेगा, बुद्धि मानेगा, उसे बुरी लगेंगी ये बातें। महात्मा बुद्ध ने जैसे ही राहुल ने उनके पैर छुए, ध्यान दीजिएगा,
महात्मा बुद्ध ने अपने भाई से कहा कमंडल इसके हाथ में पकड़ा दो, मेरे से संपत्ति लेनी है, जो मैंने पाया है वो मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। अब जब राहुल को चलता देखा पिता के पीछे, पत्नी भी पीछे पीछे दौड़ रही है, मुझे भी आप अपनी शरण में ले लो, अभी तो तुम मेरा अपमान कर, क्योंकि मेरा अपमान नहीं है, वो तो तेरी अज्ञानता है, तेरा भ्रम है, तेरा धोखा है। आत्मा को जानने के बाद बुरी से बुरी बात भी आपको बुरी ना लगे। तो ये प्रतिकूलता के लिए तपो यज्ञ है। तो दो यज्ञ मैंने आपके साथ में चर्चा कर चुका हूँ, एक द्रव्य यज्ञ और एक तपो यज्ञ। सबसे बड़ा तप आप सोच के देखिएगा, हमें तो जरासी सी बात पे आग बबूला हो जाते हैं, हम तो जरासी सी बात पे आग बबूला हो जाते हैं। पूछ लो इससे। तो अब तीसरा योग समझिएगा, योग यज्ञास्ता परे, बहुत इंपॉर्टेंट योग है ये भी। ये क्या है? यहाँ योग नाम अंतःकरण की समता का है। हमारे चित्त में, हमारे अंतःकरण में समता आ गई। मैं गिरधर की, गिरधर मेरे, अपना पराया मर गया सब, कौन अपना और कौन पराया। बुरा मत मानना, ये खाली पूजा कर लेने से, मंदिर जाने से, भोग लगा लेने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। किस धोखे में हैं हम लोग? ये काम तो हम अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। योग यज्ञ स्थापरे, यहाँ योग नाम समता का है, अंतःकरण की समता। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूलता और प्रतिकूलता परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, आदर में और निरादर में सम रहना। कि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। क्या लेना देना, कौन मरा और कौन पैदा हुआ, व्यवहार करो संसार में। ये योग यज्ञ समता आ गई। बस ये कब आती है? जब हम किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में चले जाएं और उनसे वो आनंद, परमानंद, प्रीतम परमात्मा को पाने का प्रयत्न करें। गुरु भी अपना ज्ञान ऐसे नहीं देता, वो जानता है कि कौन समर्पित है और कौन समर्पित नहीं है। वो सब जानता है, सब जानता है गुरु कि कितने परसेंट, जितने परसेंट हम शरणागति करते हैं उतना परसेंट हमें लाभ मिल जाता है। हमें गुरु से क्या मिला? जितने परसेंट हम समर्पित हुए। आप 100%, वो भी 100%। तब देखिएगा, महात्मा बुद्ध को एक बात बुरी नहीं लगी। उन्होंने अपने पुत्र को क्या दिया? परमात्मा का ज्ञान। ये संसार का कुचग्र धन पाकर के जिन्होंने लात मार दी, वो क्या पाएंगे? ये इसलिए समता आनी चाहिए अंदर, चित्त में, अंतःकरण में। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति। हमारी कार्य पूर्ण हो गया, क्या हुआ? मेरे अंदर समता आ गई, मेरा योग हो गया। योग माने मिलन, किससे? मुझे आत्मज्ञान हुआ,
परमात्मा से योग हो गया। मेरा परमात्मा से योग हो गया। तो कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूलता और प्रतिकूलता में कोई मेरी बात माने या ना माने, कोई सुने या ना सुने, निंदा करे कोई स्तुति करे। आपको और हमको लगता होगा कि कोई गुरु हमारी स्तुति चाहता है, ना ना ना। अगर गुरु मूर्ख होगा जो अपने शिष्यों से अपनी स्तुति चाहेगा, उसकी तो सबसे बड़ी स्तुति है गुरु का अमृत हम में ट्रांसफर हो जाए, हमें भी आत्मज्ञान हो जाए, हमें भी परमात्मा का योग समझ में आ जाए, हमें भी समता समझ में आ जाए। तब गुरु फूला नहीं समाता। इसलिए प्रतिकूलता परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, आदर और निरादर में सम रहना, हर हाल में खुश सम रहना। फिर संसार में कैसे रहेंगे? फिर संसार में कैसे रहेंगे? मुझे दे दो। संसार में कैसे रहेंगे? संसार में ऐसे रहेंगे, कोई मर गया, वहाँ जाके एक्टिंग में, व्यवहार में गर्दन लटका के रहेंगे। किसी की शादी में गए तो बनावटी हंसी हंस रहे। ये समता है। अब आप सोचिएगा, क्या हमारे अंदर ये समता आ गई है? ये लेना जी, गुड्डी फोन आ रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये कहना बड़ा आसान है। मंदिर जाते करोड़ों वर्ष हो गए, करोड़ों, पूजा करते अनंत जन्म हो गए। जिसे कहते हैं ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा ना मन का फेर। ये मन का पाप तो मिटा नहीं, मन पापी है हमारा। अर्थात अंतःकरण में हलचल, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख ना होना। अब समझ लीजिएगा, आप सब अपने हृदय में झांक कर देख लीजिएगा, मेरे अंतःकरण में कोई हलचल होती है क्या? किसी के प्रति राग होता है क्या? किसी के प्रति दुश्मनी आती है क्या? द्वेष आता है क्या? कहीं मैं खुश होता हूँ क्या? कहीं मुझे दुख महसूस होता है क्या? कहीं सुख दुख का अगर होता है तो बुरा मत मानना, समता नहीं आई है, अभी योग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कहत कठिन समझत कठिन, इतना आसान नहीं है। एक सज्जन हमसे बोले, हमें 25 वर्ष हो गए सत्यनारायण भगवान की कथा करते हुए। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, सो सत्यनारायण का साक्षात। बोले नहीं नहीं, सत्यनारायण की कथा रट गई है हमारे को। उनके शब्द बता रहा हूँ। जामा मस्जिद के पीछे रहते थे, घी का काम था, व्यापारी। बोले हमें अब सत्यनारायण भगवान की कथा पुस्तक से नहीं पढ़नी पड़ती। मेरे का वो तो घर घर की स्त्रियां, ये शुक्र की कथा है, ये बृहस्पति की कथा है, ये इसकी कथा है, एक बाजती रहती हैं। ऐसे तुमने सत्यनारायण भगवान की कथा रट ली है। सत्य आत्मा का नहीं पता तो सत्यनारायण का क्या खाक पता चलेगा? आप और हम लोग किसी न किसी माया के कुचक्र में फंस गए, अपने मन की करते रहते हैं।
गुरु की नहीं मानते, अपने मन की करते रहते हैं। इसलिए अंतःकरण में कोई हलचल ना हो, कोई राग द्वेष ना हो, कोई हर्ष शोक ना हो, कोई सुख दुख ना होना। इस तरह सम रहना योग यज्ञ है। अब बताइएगा, ये भी यज्ञ है। मैंने सबकी आहुति दे दी तो क्या हुआ? मेरा परमात्मा के साथ नित्य योग हो गया। सबकी आहुति दे दी। हाय राम, सबको जीते जी मार दिया? बोले नहीं नहीं, मारने का मतलब सबसे अपना संबंध विच्छेद कर दिया। ये सब शरीर के रिश्तेदार हैं, ये सब शरीर के संबंधी हैं। मुझे गुरु ने आत्मज्ञान करा दिया, मेरा योग यज्ञ हो गया। गुरु ने कहा ये अगर कर सकते हो तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। अब मैंने सोचा 84 लाख योनियों में 14 लोकों में सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते कब तक? अब तो मौका मिला हुआ है, मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ। जो कल पर टालते हैं, कल करेंगे, वो कभी नहीं कर पाते। जिस किसी व्यक्ति ने कल पर टाला तो कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, 3 यज्ञ की चर्चा आपके साथ हो गई। अब इस श्लोक की एक यज्ञ की चर्चा और बची है, बस वो भी आप सुनोगे। इसके बाद में जो आगे के आने वाले एक साथ 2 श्लोक हैं, 29वां और 30वां। जैसे 23वें श्लोक में मैंने कहा था आपसे कि मुझे नहीं पता कितने दिन लगेंगे उसकी चर्चा करने में, पहले बता रहा हूँ 29वें और 30वें श्लोक की चर्चा करने में कितने दिन लगेंगे। लेकिन इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गुरु की शरणागति का वो पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन कौन पढ़ेगा? जो पाप से बचना चाहेगा, भगवत प्राप्ति करना चाहेगा। इन बातों को समझने के लिए हमें संकल्प करना पड़ता है। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। अभी तक आप और हम लोग संसार का मुख देख के जीते हैं। कौन हमसे नाराज है, कौन हमसे खुश है। जब ये पता चल गया कि मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, बस सारा माया का भ्रम मिट गया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एक छोटी सी लीला सुन लीजिए। उसके बाद चौथे यज्ञ की बात भी करेंगे। इस शिवलोक समाप्त हो जाएगा। सच्ची तीर्थ यात्रा। आप हम लोग तो बहुत तीर्थों में गए होंगे, हम लोग बहुत तीर्थों में गए होंगे। मैंने सुना है 4 धाम हैं। मैं तो अभी तक किसी धाम में गया नहीं। मैं तो उस धाम में जाने का प्रयत्न कर रहा हूँ जहाँ जाके फिर भटकाव से निकला जा सके। राम नारायण जी, यहाँ से सुनिएगा, एक साधारण व्यापारी थे। राम नारायण जी एक साधारण व्यापारी थे। राजस्थान के छोटे से शहर एक साधारण सी दुकान करते थे। उनकी पत्नी बड़ी श्रद्धालु, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका मन बहुत दिनों से
चारों धामों की यात्रा करने का तथा पुण्य स्थलों पर यथा साध्य कुछ दान करने का था। अक्सर लोगों में होता है, हम 4 धाम की यात्रा कर लें, कुछ दान कर दें, पर पति की आर्थिक स्थिति को देखकर वो कभी कुछ कहती नहीं थी। एक वर्ष उनकी दुकान में, ध्यान से सुनिएगा, 500-700 रुपये की बचत हुई। तब उसने एक दिन पति से अपने मन की बात कही। पति ने प्रसन्न होकर सहानुभूति के साथ कहा, सब मिलाकर लगभग 2000 का खर्च है, अगले साल कुछ और कमाई हो जाएगी, तब चले चलेंगे। तुम्हारी ये इच्छा बहुत ही उत्तम है। पत्नी ने कहा, लगभग 400 रुपये तो 10 वर्ष में मैंने बचा बटोर कर रखे हुए हैं। 400 रुपये तो मैंने बचा रखे हैं। तो आखिर ये निश्चय हुआ, होली के बाद चलना है। अभी 6 महीने हैं, इस बीच विवाहों के मौसम में अभी विवाह शादियां आ रही हैं, दुकान में भी कुछ आमदनी हो जाएगी। पत्नी प्रसन्न हो गई। आखिर फाल्गुन तक सब मिलाकर 1600 रुपये इकट्ठे हो गए। चैत्र कृष्ण द्वितीया को मुहूर्त निश्चित हो गया। राम नारायण ने दुकान का काम कुछ समेट लिया, क्योंकि तीर्थ यात्रा में जाने पर दुकान बंद रखनी थी। इसी बीच एक दिन गांव में भारी बस्ती में आग लग गई। गरीबों की झोपड़ियां तो जल गई, छोटी सी गौशाला के पास भी एक बागर जल गई, जो कल ही खुलने वाली थी। गौशाला की 150 गायों के खाद्य की भयानक समस्या आ गई। ये समाचार राम नारायण की धर्म भीरू करुणामयी पत्नी को मिला। घास के अभाव में गौओं को भूखा रहना पड़ेगा। क्या आया कि चारा खत्म हो गया, गायें भूखी रहेंगी। इस विचार से उसका हृदय दहल गया। उसने अपने पति राम नारायण से कहा, अपनी तीर्थ यात्रा तो इस साल हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, अथवा चारों धामों की यात्रा ना कर 2 ही धाम की यात्रा कीजिए और 1600 में से 800 रुपये गायों के लिए घास खरीद कर दे दीजिए। घास के अभाव में गायें भूखी रहेंगी। राम नारायण ने समझाया, वर्षों से तुम्हारी तीर्थ यात्रा की इच्छा और बड़ी कोशिश के बाद कसर करके कठिनाई से रुपए इकट्ठे हुए हैं, फिर जुगाड़ होना कठिन हो जाएगा। उसकी समझ में बात नहीं आई। उसने कहा, तीर्थ यात्रा ना हो कोई बात नहीं, गांव में इस समय कोई घास खरीद दे, ऐसी आमदनी दिखती नहीं। बाहर गौशाला की घास समाप्त है। कल ही बाहर जाकर के मैंने पता लगाया, अमुक जाट के पास एक इतनी बड़ी घास का वो भरा हुआ है जो किसी के पास नहीं है। वो किसी को बेच देगा, फिर भी घास मिलना कठिन हो जाएगा। अतः चल के उससे गौशाला के लिए घास खरीद लीजिए। तीर्थ यात्रा में अपने जो लाभ होता वो ना होगा कोई बात नहीं, हमारी गौ माता तो भूखी नहीं मरेंगी। राम नारायण जी ने पत्नी की बात मान ली, घास खरीद ली। तीर्थ यात्रा का विचार एक बार स्थगित कर दिया। 850 रुपये में घास खरीदी, 750 रुपये बचे गए। इस बीच एक और चीज़ सामने आई। राम नारायण की पत्नी के पियर के दूर के एक रिश्तेदार के भतीजे की, बहुत गरीब था, उसकी एक लड़की का विवाह होने वाला था।
रुपयों की व्यवस्था नहीं थी। लड़की का पिता प्रयत्न कर रहा था, वो कलकत्ते में नौकरी करता था। वहाँ मालिकों से सहायता मांगने गया, अकस्मात हैजा फैल गया और उसका देहांत हो गया। तो रामनारायण की पत्नी भतीजी पर वज्रपात हो गया, पति की मृत्यु हो गई और इधर जवान लड़की का विवाह रुकने की नौबत आ गई। अब ये समाचार रामनारायण की पत्नी को जैसे ही मिला, उसे बहुत पीड़ा हुई। उसने सोचा तीर्थ यात्रा के लिए बचे हुए 750 रुपये कन्या विवाह हो जाएगा। उससे रोते हुए अपने पति के सामने विचार प्रकट किया। रामनारायण का हृदय भी बड़ा कोमल था, उन्होंने पत्नी की बात का समर्थन किया। 2 महीने के बाद विवाह की तिथि रामनारायण और उनकी पत्नी दोनों उसके घर गए, आश्वासन दिया विवाह का मुहूर्त कर कन्या का विवाह कर दिया। वहाँ से लौटने पर एक दिन रामनारायण की पत्नी को स्वप्न में, ध्यान से सुनिएगा, रामनारायण की पत्नी को भगवान साक्षात नारायण के दर्शन हुए। नारायण ने कहा तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो गई, तुमने गायों की रक्षा और विधवा अबला की कन्या के विवाह में रुपए लगा दिए, इससे तीर्थ यात्रा का फल तो तुम्हें मिल ही गया। मेरी प्रसन्नता भी तुम पे बरस रही है। तुम दोनों पति पत्नी का लौकिक और पारमार्थिक भविष्य सुधर गया। उसने जाकर पति को सपना सुनाया, पति को भी ठीक वही सपना आया था। दोनों गदगद हो गए। भगवान की कृपा, उनका कारोबार बढ़ा, बड़ी संपत्ति हो गई, तीर्थ यात्रा भी संपन्न हो गई। लेकिन भगवत भक्ति, गरीबों की सेवा रूप भगवत पूजा से बीता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सच्ची तीर्थ यात्रा किसी जरूरतमंद की सेवा है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा।